Assalamualaikum students. I hope all of you are good and safe at your home. Today we will start the next topic of chapter number 3, 11th class chemistry. Its topic is very amazing and very interesting. You will get important information and it will be useful for your future life for many purposes. Today's topic is application of Dalton's law. It is very important according to exam point of view also, because this topic must give you 2 marks, because one short question is necessary from that topic. Bismillahirrahmanirrahim. So let's start our topic. If you want to understand these important applications, don't skip the video and watch the full video. It will be helpful for you. Okay, the very first application of Dalton's law is collection of gas over water. ठीक है, आपने केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे, 8th क्लास में भी आपने स्टडी किया है कि हम गैस को वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं. अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता लगता, अब हम गैस पानी के ऊपर कलेक्ट करेंगे, किस तरह से करेंगे. ठीक है, तो आपने ये ध्यान से समझना है. ये आपको जो है नजर आ रहा है फ्लास्क. ठीक है, इसको आपने भर लेना है पानी के साथ. ध्यान से इसके ऊपर आपने ना ढक्कन देना है. ठीक, ढक्कन नहीं देना बल्कि एक कार्डबोर्ड देना है. पानी से पूरा भरना है और इसके ऊपर क्या रख देना है, इधर कार्डबोर्ड रख देना है. कार्डबोर्ड रखने के बाद आपने ये एक और जो है वो कंटेनर लेना है, उसके अंदर वाटर भर देना है. फिर आपने क्या करना है, इस बोतल को इन्वर्ट करके ध्यान से इसके अंदर जो है वो रख देना है, ये बेस को टच करे. ठीक है, फिर आपने आराम से जो है ना वो खींच देना है कार्डबोर्ड. तो पानी जो है वो कम नहीं होगा, क्योंकि अंदर भी पानी ही है तो वो अंदर ही रहेगा. ठीक है, ये आपने एक लगाया हुआ है साथ में पाइप. सपोज करें कि किसी रिएक्शन से गैस बन रही थी, जैसे KClO3 था, हमने इसको हीट किया तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई. KClO3 को हीट करने से गैस प्रोड्यूस हुई. अब हमने क्या किया, क्योंकि ये पहले जो था ये तो अब वो गैस आपको दिखाने के लिए हाफ वाली डायग्राम मैंने ऐड किया है. तो यहाँ पे पहले क्या था, वाटर था सारा. जब यहाँ पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी तो ऑक्सीजन गैस, क्योंकि गैस है तो वो ऑक्यूपाई करेगी स्पेस. अब क्या होगा कि गैस इधर आना शुरू हो जाएगी, पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा. ठीक है, पानी बाहर आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा. तो जब आपका वाटर आना बंद हो जाए तो समझ लें कि अब और गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही. तो अब हम देखें कि गैस जो यहाँ पे हमने कलेक्ट की वो वाटर के ऊपर की. तो जब हम गैस को वाटर के ऊपर कलेक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, मॉइस्चराइज हो जाएगी, मॉइस्चर आ जाएगा उसके अंदर. तो अब गैस है, गैस प्रेशर एक्सर्ट करेगी. अब देखें उसके अंदर वाटर वेपर्स भी आ गए हैं, अब वो वेपर्स भी साथ में जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. तो अब हम गैस का प्रेशर किस तरह से निकालेंगे, PT it means total pressure consists of pressure of a gas and the pressure of water. अब हमने अगर गैस का प्रेशर निकालना है तो हमें वाटर वेपर्स के प्रेशर को माइनस करना पड़ेगा. द प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स इज कॉल्ड एक्वस टेंशन. द प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स इज कॉल्ड एक्वस टेंशन. यहाँ तक समझ आ गई है. ठीक है, यहाँ से अब क्वेश्चन आएगा कि हाउ गैस इज कलेक्टेड ऑन वाटर, how the pressure of the water how the pressure of the moist gas is increased. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से. ये वैसे कम आता है, अगले वाला जो है टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, चलें जी, अब हम चलते हैं रिस्पायरेशन एट हायर एल्टीट्यूड. ठीक है, एल्टीट्यूड का मतलब है ऊपर जाते जाना. सही, चलिए अब इस टॉपिक को पहले समझते हैं. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर का प्रेशर डिक्रीज होता है, आपको भी पता होगा. देखें, ये है हम वाटर जो पानी ज़मीन के लेवल पे, इससे जो गए ऊपर. यहाँ पे देखें एरोप्लेन भी नजर आ रहा है, जहाज भी एक उड़ता दिखा दिया डायग्राम में, ताकि आपको पता लग जाए यहाँ जहाज है ना उड़ता है इस रेंज में. फिर उससे गए प्रेशर और कम, उससे ऊपर गए प्रेशर और कम, इससे ऊपर गए प्रेशर और कम. चलें जी, एक वैसे मेरा ख्याल है, हाँ जी, आगे जो है वो चैप्टर में आएगा कि कुकिंग के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है. तो यहाँ पे देखें जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. अब हम सांस कैसे लेते हैं, अब आप बताएं.
कोई स्टूडेंट जो है वो जल्दी जल्दी आप अपने सोच लें, अपने ब्रेन हमारे अंदर ही क्यों जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ही क्यों निकलती है? कभी सोचा है आपने कि ऑक्सीजन अंदर ही क्यों जाती है? आपने फिजिक्स भी स्टडी की होगी, ठीक है, तो वहां पे भी आपने कुछ पढ़ा ही होगा। देखें, हमेशा दुनिया की जो भी चीज़ है, अब हर जरूरी नहीं कि सारी चीज़ें, ठीक है, कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। जो भी चीज़ है, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो हाई से लो की तरफ फ्लो होता है। जैसे वाटर है आपका, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ खुद ब खुद जो है वो फ्लो करता रहता है। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन भी क्या है, अगर हमारे अंदर जाना चाहती है, हमारे लंग्स में जाना चाहती है, तो हमारे लंग्स में प्रेशर कम होना चाहिए और बाहर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। चलें जी, इस बात की समझ आ गई कि अगर हम आउटसाइड एयर देखें तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। इट मीन्स दैट 159 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छे से याद कर लें, ये एमसीक्यूज बनेगा। और ऑक्सीजन का लंग्स में प्रेशर कितना है? 116, कम है ना उससे, इसलिए ऑक्सीजन हमारे अंदर मूव करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मूव करती है। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं और प्रेशर जो है एयर का कम होता जाता है, जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग में, रिस्पायरेशन में डिफिकल्टी होती है। अगर पायलट्स जो हैं वो ऊपर चले गए हैं, ठीक है, पायलट जो है वो जहाज के अंदर, आपको पता है कि अब ऊपर है, प्रेशर कम होता है, तो आपने अक्सर देखा होगा पायलट जो उसके अंदर, एरोप्लेन्स के अंदर मास्क होता है, ऑक्सीजन वहां से मिलती रहती है। अब ज़रूरी तो नहीं ना कि अब पायलट जहाँ पे बैठा होता है और वो भी मास्क लगाए, तो उसने जो आप आगे मॉनिटर करने वाली चीज़ें पहनी है तो वो किस तरह से पहनेगा? अब सपोज पायलट का जो कैबन होता है उसके अंदर ऑक्सीजन रिच सप्लाई की होती है। अब वो जो नॉन प्रेशराइज्ड कैबन है, अब उसमें क्या होगा? उसको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी। क्यों? वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या हो जाता है? कम, 150 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक हो जाता है। जब प्रेशर जो है वो नॉन प्रेशराइज्ड कैबन में कम हो गया तो उसको ब्रीदिंग में क्या होगी? डिफिकल्टी होगी। क्यों? क्योंकि अब क्या होगा कि बाहर को गैसेस मूव करना शुरू हो जाएंगी। अब ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाई पायलट फील अनकंफर्टेबल इन नॉन प्रेशराइज्ड कैबिन, ठीक है, क्योंकि प्रेशर ऑफ एयर कम होगा तो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि गैसेस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। चलें जी, ये तो हम आसमानों से घूम आए, अब हम जमीन के अंदर चलते हैं, ठीक है। पीछे आपको एक लाइट लाइट सी इमेज नजर आ रही है डाइवर की। स्कूबा डाइवर जो गोताखोर होते हैं उनको बोला जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर का प्रेशर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। वाटर की डेप्थ में 5 टाइम्स नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर होता है। नॉर्मली अगर हम प्रेशर कंसीडर करें तो वो 760 होता है, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में देखा जाए वो 795, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, नॉर्मल एयर वहां पे प्रेजेंट है, वहां से अगर हम लेते हैं तो बाहर देखिए प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब ये तो ठीक है कि बाहर से अंदर चीज़ मूव करना शुरू कर जाएगी। डीप सी डाइवर्स क्या करते हैं, 96% हीलियम और 4% ऑक्सीजन जो है वो अपने साथ लेके जाते हैं। अभी तो आप कह रहे होंगे भी इतनी सारे पहले ही अवेलेबल है, हम क्यों लेके जा रहे हैं? अभी मैं आपको उसका रीज़न भी बताती हूँ साथ में। स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो अपना खुद जो है वो, आपने देखा होगा पीछे उन्होंने सिलेंडर सा पहना हुआ होता है, आगे मास्क लगा होता है, मास्क टाइप का, वहां से उनको जो है वो ऑक्सीजन मिलती रहती है। उसके अंदर कंप्रेस्ड गैस होती है जो कि उनको केयरफुली रेगुलेट करना होता है। अब जब उन्होंने वापस आना है, ठीक है, जैसे उन्होंने सरफेस के ऊपर आना है वापस, तो वो अब नीचे जब जाएंगे तब वो टैंक से ऑक्सीजन लेके सही रहेंगे, लेकिन जब वो ऊपर अचानक से ऊपर आएंगे तो अब वो उन्हीं के लिए वही टैंक हैजर्डियस भी हो सकता है। जब वो स्कूबा डाइवर्स ऊपर आते हैं, नीचे प्रेशर था ज्यादा, ऊपर प्रेशर क्या होगा? अब कम होगा ना। अब प्रेशर क्या हो रहा है? ऊपर कम। अब वो तो ले रहे थे अपनी खुद ऑक्सीजन ले रहे थे,
ठीक है, अब देखें कि जब सराउंडिंग में प्रेशर कम होगा, तो आपको पता है कि जब लंग्स के अराउंड प्रेशर कम होता है तो लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं। अगर आपको नहीं पता रिस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स किस तरह से बड़े होते हैं तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको मैं उसको मॉडल भी दिखाऊंगी। मैंने उसका भी मॉडल बनाया हुआ है कि किस तरह से लंग्स एक्सपेंड होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं, तो मैं आपको शेयर करूंगी वीडियो। तो अब जब सराउंडिंग में लंग्स के सराउंडिंग कौन से, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं ना, डायाफ्राम नीचे चला जाता है और लंग्स को ज़्यादा स्पेस मिल जाती है खुलने के लिए। ऊपर प्रेशर हो रहा है कम, जब प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, लंग्स एक्सपेंड करेंगे। अब क्या होगा कि जब सरफेस जो की जाएगी स्लोली, तो फिर क्या होगा कि वो जो अंदर उसने ली होगी जी कंप्रेस्ड गैस अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता जब बाहर आएगी तो फिर वो डैमेज नहीं करेगी। अगर वो देखिए बहुत तेजी से डाइव करता हुआ पहले वो नीचे गया हुआ था, ऊपर आ गया, तो अचानक से जब वो ऊपर आएगा तो वो जो उसके अंदर कंप्रेस्ड एयर होगी लंग्स के अंदर, वो एक्सपेंड करेगी। जब वो एक्सपेंड करेगी तो वो उसके लिए डैमेजिंग होगा। ठीक है, अब इस डैमेज, अब हम वो बात कर लेते, डैमेज को रिड्यूस कर लेंगे इस तरह से। अब मैंने कहा नीचे प्रेशर बहुत ज़्यादा था, वहाँ तो आराम से हमारे ऑक्सीजन चली जानी चाहिए। अब वो क्यों नहीं हम लेके जा सकते, वो उसमें प्रॉब्लम क्या थी, वो है जी हमारी, अगर उसमें क्या है, हमें पता है कि एयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। जितनी ज़्यादा नाइट्रोजन होगी, एयर 80% तक नाइट्रोजन होती है उसके अंदर। अब क्या करते हैं, नाइट्रोजन डाइवर्स के टैंक के अंदर अब ले जाते हैं। अब देखें वो ना नॉर्मल जो है वो एयर ले गए, ठीक है, क्या उन्हें टैंकर के अंदर क्लोज करके वो ले गए। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं तो हमने कहा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो वो जो नाइट्रोजन थी जो हमने वो मिक्सचर बनाया हुआ था एयर का, वो नाइट्रोजन जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है। इफ द डाइवर रिटर्न क्विकली, बहुत तेजी से वापस आ रहा था, relatively at a low pressure at surface he will face a life threatening condition called bends। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब वो बहुत तेजी से ऊपर आएगा तो वो नाइट्रोजन जो है वो हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द नाइट्रोजन इन ब्लड कैन इंक्रीज इन द प्रेशर इन वेरी डीप सी। कि जैसे जैसे वो डीप सी में जाएगा तो वो नाइट्रोजन जो थी वो अदरवाइज हमारे ब्लड में डिसॉल्व नहीं होती, हम वो स्केप आउट ही कर देते हैं। तो अब वो नाइट्रोजन हमारे ब्लड के अंदर जो है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी। अब वो अगर बहुत तेज़ी से ऊपर आएगा तो वो हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जिसे बैंड्स बोलते हैं वो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए डाइवर्स क्या करते हैं, सिर्फ नाइट्रोजन ही नहीं मिक्स करते उसके साथ, क्योंकि हम खाली ऑक्सीजन नहीं लेके जा सकते। नॉर्मल अगर हम अपनी एयर देखें तो उसमें 78% तक नाइट्रोजन होती है, 80% चले लगा लें, और उसमें 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और अबाउट 19 to 20 के राउंड अबाउट ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो अब हमें तकरीबन यही वाली कंपोजिशन चाहिए होती है ज़मीन के नीचे या ऊपर भी करने के लिए। तो अब वो क्या करते हैं, हीलियम या ऑक्सीजन वगैरह जो है इन दोनों को मिक्स करके ले जाते हैं डाइवर्स अपने चैम्बर्स के अंदर। अब जब वो स्लोली जो है वो डाइवर्स ऊपर आएंगे तो वो आराम से नाइट्रोजन उनके ब्लड से निकलती जाएगी और फिर वो इतना उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा। तो ये था हमारा टॉपिक और आज का हमारा लेसन यहीं तक था। यहाँ तक अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आपने अच्छे से लर्न करना, क्वेश्चन नोट कर लें इसके किस तरह से आएंगे। पहला क्वेश्चन है कि हाउ द गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर। फिर सेकंड क्वेश्चन आएगा कि व्हाई पायलट फील डिस्कम्फर्ट इन अनप्रेशराइज्ड कैबिन। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डीप सी डाइवर रिस्पायर ऑन रिटर्न फ्रॉम सी। और इससे पहले हाउ द व्हाई डीप सी डाइवर कैरी ऑक्सीजन टैंक, ये भी आता है बहुत क्वेश्चन, तो ये आपने ये भी करना है। बुक से भी यहाँ से देख लें कि आज हमने ये वाला टॉपिक जो है वो कवर कर लिया। एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ये हमारी कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ तक 4 एप्लीकेशंस थी, ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसे अच्छे से लर्न करना है। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।